नमस्कार। तो ये कोट कॉलर है जो बहुत ही वायरल हो रही है आजकल। तो इसका पूरी वीडियो मैं आपको बताने वाली हूँ, बैक पार्ट कैसे ज्वाइन करना है और कटिंग कैसे करनी है इसकी। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बैक पार्ट जो है उसकी कटिंग कर रही हूँ। तो इसको हम नॉर्मली जैसे ऐसे डबल फोल्ड करते हैं ना, फोल्डेड हिस्सा जो है वो मेरी साइड रहेगा, वैसे ही हमने इसको फोल्ड करना है। और यहाँ पर हमने शोल्डर के लिए निशान लगाना है, 7.5 इंच मैंने लगाया है। तो शोल्डर जो है वो भी 1 इंच ज़्यादा लेके रखना है। जैसे अगर 14 है किसी का तो 15 के हिसाब से लेना है। फिर भी शोल्डर जो है वो थोड़ा सा हमने उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा लेके रखें, क्योंकि जब हम शोल्डर अटैच करेंगे तो थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। बिल्कुल थोड़ा सा, आधे इंच से भी कम आप और ज़्यादा लेके रखना। जैसे 7.5 है, अगर 7.5 बनता है तो उसमें आपने 7.25 लेकर रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आर्म होल है वो भी आपने 1 इंच, आधा इंच ज़्यादा लेके रखना है। जैसे अगर 7 इंच का लेते हो तो 7.5 लेना है, ठीक है। तो अब हमारा फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट को इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे, ठीक है, लंबाई की साइड में। ओके, तो ये देखिए ऐसे खोल दिया, बिल्कुल सिंगल है। और यहाँ पर हमने 3 इंच का पहले हमने निशान लगाना है अपने साइड पे, बिल्कुल सिंगल है ये लंबाई में। और यहाँ पर एक डॉट सबको आ रहा होगा, अगर हम ये ब्लाउज में तो ऐसे बन जाएगा, लेकिन अगर हम कुर्ती पे ये बनाएंगे तो इतना लंबा पीस कहाँ से मैनेज करेंगे, क्योंकि ये जो पैटर्न हम बना रहे हैं ना, ऊपर से जुड़ा हुआ आ रहा है और सामने से ओपन है। तो इसको लंबाई में फोल्ड करेंगे तब इसकी लंबाई, तब ये बनेगा। तो यहाँ पर मैंने 3 इंच का निशान लगा लिया है। 3 इंच के जो हमने पैटर्न बनाया ना, 3 इंच का जो निशान लगाया सीधा सा, उसमें हमने पेपर पेस्टिंग लगा ली है। अब इसको हमने फोल्ड करना है सीधी साइड पे। सीधी साइड पे फोल्ड करोगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी। सीधी साइड पे मैंने जो 3 इंच का पार्ट था वो फोल्ड कर लिया और इसको ऐसे डबल फोल्ड कर दिया। ध्यान से देखना है कैसे डबल फोल्ड किया है। लंबाई की साइड में हमने फोल्ड किया है, मेरी साइड जो है वो ओपन है, और 3 इंच का जो फोल्ड किया हुआ है वो भी मेरी साइड पे है। सबसे ऊपर हमने 3 इंच का गैप जो है वो छोड़ लेना है। ये पूरा हमने जितना भी मतलब छोड़ना है, ये आगे वाले में ही आएगा, बैक पार्ट में नहीं आएगा, ठीक है। तो अब ये बैक पार्ट जो है 3 इंच का ऊपर का गैप छोड़ लिया और एक 3 इंच हमने लंबाई में फोल्ड कर लिया। अब बैक पार्ट लेना है, जो कटिंग किया हुआ था उसको बिल्कुल बराबर करके रखना है ऐसे, ठीक है। और इसी के बराबर हमने कट करना है। लेकिन ऊपर का जो 3 इंच का पार्ट है ना, इसको वैसे ही रहने देना है। यहाँ से इस तरीके से कट करेंगे ऐसे। तो इसमें जो नीचे वाला अभी मैंने कटिंग किया है ना, उसमें फ्रंट पार्ट की भी कटिंग होगी जो हम बाद में करेंगे। यहाँ पर मैंने जो निशान लगाया है ना ये वाला, तो ये गले है, जहाँ पे फोल्ड किया है 3 इंच का हमारा गले की चौड़ाई है। गले की चौड़ाई के हिसाब से हमने फोल्ड किया है। अब ऊपर हमने निशान लगा, आगे हमने 7 इंच पे एक निशान लगाया है पेपर पेस्टिंग के ऊपर, और इसकी जो चौड़ाई है वो 2 इंच की करी है ये वाला, ठीक है। इसको ओपन करेंगे पूरा। ये देखो, तो दूसरी साइड मैंने फोल्ड इसलिए किया है क्योंकि टैप करेंगे तो ये निशान जो लगाया है वो दूसरी साइड भी आ जाएगा। अब इसको ओपन किया और ये जो निशान हमने लगाए हैं दोनों साइड पे, ये जहाँ पे हमने शोल्डर से अगर मेजर करोगे तो 4 इंच पे आएगा, और ऊपर जो 3 इंच का हमने एक्स्ट्रा लिया है ना, वहाँ से मेजर करोगे तो 7 इंच पे आएगा। इसको हमने आधा इंच का, टोटल आधा इंच का वी शेप बनाना है। यहाँ पे आप स्ट्रेट कट भी कर सकते हो, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा वी शेप में बनाया है। वी शेप बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोनों साइड पे हमने ड्रॉ कर लेना है और मेज़र कर लेना है, सिर्फ आधा इंच का होना चाहिए ऐसे। चौड़ाई इसकी आधा इंच है, टोटल आधा इंच है, और लंबाई इसकी 2 इंच की है। अब इसको हम जैसे जैसे लाइन ड्रॉ की है वैसे वैसे स्टिच कर लेंगे। दोनों साइड पे स्टिच कर लेना है ऐसे, और यहाँ पे कट कर लेंगे ऐसे। कट कर दिया, दूसरे साइड भी कट कर लेंगे और इसको हमने सीधा करना है। ये उल्टी साइड पे मैंने सीधी साइड पे फोल्ड किया है ना 3 इंच वाला, जब इसको हम सीधा करेंगे तो ये उल्टी साइड पे चला जाएगा। अब यहाँ पर हमने यहाँ पर भी फोल्ड कर लेते हैं एक। ये हम सिर्फ जो पेस्टिंग वाला जो 3 इंच का पार्ट था ना, उसी को फोल्ड कर रहे हैं। एक फोल्ड करना है सिर्फ फिनिशिंग के लिए, ठीक है। तो ये पूरा इस तरीके से फोल्ड हो जाएगा।
तो ये हमने फोल्ड कर लिया है। अब इसको हमने सीधा करना है, ऐसे रखा ऐसे, तो इसको हमने इस तरीके से सीधा करा। इसकी जो नोक वगैरह है ना यहाँ पर अच्छे से निकाल लेनी है। सीधा जब करेंगे उसके बाद इसको प्रेस जरूर करना है ताकि ये अच्छे से बैठ जाए। ठीक है, हमने जो 3 इंच का पार्ट था वो सीधी साइड के लिए फोल्ड किया था पहले पेपर पेस्टिंग लगाकर, और ये कट लगाने के बाद इसको उल्टी साइड के लिए टर्न कर दिया है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आ जाएगा पूरा। ठीक, अब यहाँ पे जो कट है ना उसके आगे हमने 8 इंच पर निशान लगाना है। आप 7 इंच पर भी लगा सकते हो, मैंने 7 इंच पे लगाया है। और ये सेंटर वाला पार्ट है कट के सेंटर वाला, इसको हमने इस तरीके से डबल फोल्ड करना है। और ये जो है इनको तिरछा फोल्ड करना है जो हमारे दोनों साइड पे हैं। ठीक है, ऐसे तिरछा फोल्ड कर लिया तो ये कॉलर हमारी सेट हो जाएगी। अब इसको शेप में लाना है, अच्छे से बैठाना है ऐसे। तो यहीं तक का पार्ट सब बता रहे हैं, वायरल हो रहा है बहुत सारा। तो इसके हमने बैक पार्ट कैसे ज्वाइन करना है, बैक पार्ट कटिंग तो हमने कर लिया था। अब यहाँ पर मैंने कट लगाए हैं जहाँ पे हमारा गला जो है शोल्डर से अलग हो रहा है। इसको पूरी तरह से खोल लेंगे ऐसे ताकि स्टिच जो है वो आसानी से हो सके। अब ये बैक पार्ट है। ठीक है, तो बैक पार्ट का जो ये सेंटर है ना गले का, ये वाला, इसको थोड़ा सा निशान लगा लेना है। और जो फ्रंट वाला ये वाला हिस्सा है ना, इस पे भी 3 इंच पे निशान लगा लेना है, क्योंकि हमने 3 इंच का फोल्ड किया था ना, तो टोटल हमारा 6 इंच का हो गया। इसमें भी सेंटर का निशान लगा लेंगे। अब बैक पार्ट जो है उसको सेंटर से अटैच करेंगे। ठीक है, यहाँ पर सेंटर से अटैच करेंगे ताकि जो शोल्डर में थोड़ा सा कम ज़्यादा अगर होना है तो वो हम कटिंग कर सकें, दोनों साइड में एक बराबर हो। और तो इस तरीके से स्टिच करेंगे। और जहाँ पे हमने कट लगाया है ना वहाँ पे हम बैक पार्ट पे भी कट लगा देंगे ऐसे, क्योंकि यहाँ पे हमने मोड़ना है शोल्डर की तरफ को ऐसे, तो ये मोड़ने में आसानी होगी। और ये कट भी हमारा ज़रूरी है क्योंकि जब हम इसको सेट करेंगे तब इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब हम दूसरी साइड पे इसको घुमाएंगे ऐसे और ऐसे। ठीक है, तो दूसरी साइड भी हम सेंटर से ही स्टार्ट करेंगे। और जब हमारा ये शोल्डर अलग होगा, शोल्डर की तरफ मोड़ेंगे तो वहाँ पे कट लगाना है। तो नीचे वाले पे मैंने कट पहले ही लगाया है, ऊपर जो बैक पार्ट ज्वाइन कर रहे हैं वहाँ पे कट लगाना है। ठीक है, तो इसको इस तरीके से शोल्डर की तरफ को घुमा लेना है ऐसे। ठीक, ऐसे आ गया। ये ओपन करेंगे तो ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ पे ये सिलाई जो दिख रही है ना, जहाँ पे हमने कट लगाए थे, 2 तरफ कट लगाया है ये वाला। अब इसको हम अंदर की साइड करेंगे और कॉलर को ऐसे डबल फोल्ड करेंगे सीधा सा। जहाँ पे हमने फोल्ड किया था ना वो वाला फोल्ड अब यहाँ पे आएगा ऐसे। तो इसको हमने सिर्फ जो कट लगा है, जो गर्दन की तरफ आने वाला है, वहाँ पे स्टिच करना है। तो सिलाई है वो अंदर की साइड चली जाएगी और सामने हमें फिनिशिंग आ जाएगी ऐसे। बस यहीं तक लगाना है। ठीक है, आगे तो हमारा शोल्डर का जो है कट है वो आएगा। ओके, तो यहाँ तक हो गया। अब जो बैक पार्ट है वो हमारा अटैच हो गया है। अब कॉलर को हम बिल्कुल सेट कर लेंगे जैसे हमने करी थी, तो इस तरीके से ये सेट हो जाएगी। बैक पार्ट का जो पार्ट था वो भी हमारा अटैच हो गया है। कटिंग भी मैंने यहाँ पे बता दी है। कुछ भी डाउट हो आपको तो आप कमेंट कर सकते हो, तो उसका आंसर मैं ज़रूर देने की कोशिश करूँगी। ये बैक पार्ट में इस तरीके से रहेगा और फ्रंट जो है वो ऐसे आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।